मूवी की शुरुआत में मशीटी और सर्टेना को दिखाया जाता है। सर्टेना जो कि मशीटी की असिस्टेंट है, दोनों एक मिशन के ऊपर होते हैं। उनका मिशन होता है मैक्सिकन कार्टेल और मैक्सिकन आर्मी के बीच में होने वाली डील को क्रैक करना। अचानक मैक्सिकन कार्टेल और मैक्सिकन आर्मी के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके अंदर सर्टेना की डेथ हो जाती है और मशीटी अकेला फील करता है। मशीटी को मारने के लिए जैसे कार्टेल आगे आता है, इतने में यूएसए की आर्मी आ जाती है। वह कार्टेल को वह सभी को मार डालती है और मशीटी को उठाकर यूएसए ले जाती है। यूएसए के अंदर मशीटी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है एंड तभी प्रेसिडेंट की कॉल आती है और मशीटी को वाइट हाउस लेकर जाया जाता है। वाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट मशीटी से कहता है, तुम्हें एक मिशन के ऊपर जाना होगा। तुम्हारा मिशन है मार्कस मेंडिस को मारना। अगर इसके बदले में मैं तुम्हें यूएस की सिटीजनशिप दूंगा और तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दूंगा। परंतु मशीटी इसको मना कर देता है। इसके ऊपर यूएस का प्रेसिडेंट गुस्से से बोलता है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आपको ये करना होगा। एंड वह मशीटी को सर्टेना का वास्ता देता है, जिससे मशीटी उसको मना नहीं कर पाता है और मिशन के लिए निकल जाता है। मिशन में निकलते समय मशीटी सैन एंटोनियो पहुंचता है। वहाँ सैन एंटोनियो में मशीटी एक लेडीज़ एजेंट से मिलता है। लेडीज़ एजेंट का कोड नेम होता है सैन एंटोनियो। सैन एंटोनियो उसको अपने गन का कलेक्शन दिखाती है, जिसके अंदर मशीटी एक तलवार को पसंद करता है और वह लेडीज़ एजेंट से पूछता है कि मुझे मेंडिस का पता बताओ। इसके ऊपर लेडीज़ बोलती है कि मेंडिस का पता किसी को भी नहीं पता है। हमारे सूत्र के अनुसार वह जंगल में छुपा हुआ है, जिसको हम सैटेलाइट से भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको मेंडिस को पकड़ना है तो आपको सीरीज़ के बारे में पता करना होगा। तो इसके ऊपर मशीटी पूछता है कि सीरीज़ कहाँ पर मिलेगी। तो इसके ऊपर लेडीज़ एजेंट बोलती है, सीरीज़ को ढूंढना है तो उसके भाई को ढूंढो। मशीटी लेडीज़ एजेंट से पूछता है कि मैं किस प्रकार उसके भाई को ढूंढ सकता हूँ। इस पर लेडीज़ एजेंट मशीटी को एक डोजर देती है और उसके बदले में उसके साथ रिलेशनशिप बनाती है। नेक्स्ट डे लेडीज़ एजेंट उसको एक पॉइंट पर छोड़ के आती है जहाँ पर सेरजा मिलने वाली होती है। मशीटी उस एड्रेस पर जाता है। वहाँ पर उसको एक लेडीज़ मिलती है जिसका नाम है डेडामोना। डेडामोना एक्चुअली में एक वैश्यालय चलाती है। मशीटी उससे पूछता है कि मुझे एक लड़की का पता चाहिए। तो इस पर डेडामोना उससे कहती है कि आप सही जगह पर आए हो और मशीटी उसको उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो देखने के बाद डेडामोना कमरे के अंदर चली जाती है और वापस आकर मशीटी के ऊपर गन से फायर करती है, जिस पे मशीटी उसके ऊपर एक प्रहार करता है, जिससे डेडामोना 1 मिनट में नीचे गिर जाती है। उसके बाद डेडामोना उससे कहती है कि लड़की रूम नंबर 6 में है। मशीटी जैसे ही रूम नंबर 6 की तरफ जाता है, तभी सारी लड़कियां मिलके मशीटी के ऊपर गन से फायर करती है। तभी मशीटी के सामने सेरजा आ जाती है। सेरजा उससे कहती है कि तुम शायद मेंडिस का पता ढूंढ रहे हो। इस पर मशीटी कहता है हाँ, और सेरजा उसके साथ चली जाती है। सेरजा जाते समय मशीटी से कहती है कि मेंडिस एक बुरा आदमी नहीं है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। अगर तुमने किसी से प्यार किया होगा तो तुम्हें उसका साथ देना होगा। जब वह रास्ते में होते हैं तो उन्हें मेंडिस का आदमी ज़रूर मिलता है। सेरजा मशीटी को अपने बॉडीगार्ड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ज़रूर उन दोनों को लेकर मेंडिस के पास जा रहा होता है। रास्ते में सेरजा मशीटी से बताती है कि मेंडिस का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कभी वह अपने आप को हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, कभी वह अपने आप को विलन बताता है। इतने में ज़रूर के पास एक कॉल आती है। ज़रूर कॉल काटकर सेरजा को मार के पानी में गिरा देता है और ज़रूर मशीटी को लेकर मेंडिस के पास चला जाता है। मेंडिस मशीटी से कहता है, सेरजा मुझे धोखा दे रही थी, क्योंकि वह तुम्हें यहाँ ला रही थी तो वह मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। इस पर मशीटी बोलता है, वह तुम्हें धोखा नहीं बल्कि तुम्हारी सेफ्टी कर रही थी। उसके बाद मेंडिस उससे कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वह यह कहकर उसे मिसाइल का रिमोट दिखाता है। रिमोट एक्चुअली में मेंडिस के छाती से लगा हुआ होता है। मेंडिस बताता है, जैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, तभी ये मिसाइल सीधी यूएसए की तरफ दाग दी जाएगी। इसके बाद मशीटी बोलता है, तुम्हारा खेल ख़त्म, और ऐसा कहकर वह सबके ऊपर हमला करने लगता है। वह ज़रूर को मार देता है और मेंडिस को अपने कब्जे में कर लेता है। और मेंडिस इतना मौका देख के अपनी छाती से एक पिन निकाल देता है और मशीटी
मशीटी से बोलता है अब यह मिसाइल 24 घंटे में अपने आप यूएसए के ऊपर चली जाएगी। इस पे मशीटी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और मेंडिस को एक मुक्का मारता है, जिससे मेंडिस बेहोश हो जाता है और मेंडिस को अपने कंधों में डालकर वह उसे हेलीकॉप्टर में गिरा देता है। इतने में ज़रूर पीछे से भगा भगा आता है और मशीटी के ऊपर हमला कर देता है। मशीटी इतना ज़्यादा गुस्से में होता है वह ज़रूर के पेट से आंतरियाँ निकालता है और उसे हेलीकॉप्टर में बांध देता है, जिससे ज़रूर वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद वह मेंडिस को लेकर हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। इतने में उसके पास सैन एंटोनियो की कॉल आती है। वह मशीटी से पूछती है मेंडिस का क्या स्टेटस है, तो मशीटी बोलता है मेंडिस अभी जिंदा है और मेरे साथ है। तभी उनकी कॉल में यूएस के प्रेसिडेंट भी जुड़ जाते हैं और वह मशीटी से पूछते हैं कि मेंडिस अभी तक ज़िंदा क्यों है। इस पर मशीटी बोलता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर मेंडिस भी मर गया तो पूरा यूएस भी मर जाएगा। तो इस पर यूएस प्रेसिडेंट कहता है तुम उसे अभी के अभी यूएसए के अंदर लेके आओ। इस पर मशीटी कहता है आपको इसके लिए मुझे मैक्सिको पार करवाना होगा। तो इस पर यूएस प्रेसिडेंट कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें खुद से ही मैक्सिको पार करना होगा। और इतना कहकर वह कॉल काट देते हैं। उसके बाद नीचे से तभी दो व्यक्ति मशीटी के ऊपर हमला कर देते हैं। मशीटी मेंडिस को लेकर उनकी बोट के ऊपर कूद जाता है और उन दोनों व्यक्ति को पानी में गिरा देता है और बोट को ले जाकर किनारे पर खड़ा कर देता है। किनारे पर मशीटी को मेंडिस का दूसरा रूप नज़र आता है। यह रूप उसका अच्छा रूप होता है। मेंडिस मशीटी से पूछता है क्या मैंने किसी का कुछ बुरा किया है। इस पर मशीटी बोलता है तुमने सेरजा को मार दिया है, जिस पर मेंडिस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उससे अगले सीन में कार्टेल को दिखाया जाता है। कार्टेल पूरे मैक्सिको में यह खबर फैला देता है कि जो भी मेंडिस और मशीटी का पता बताएगा या उनको मार देगा उन्हें 10 मिलियन का रिवॉर्ड मिल जाएगा। यह खबर पूरे मैक्सिको में फैल जाती है। नेक्स्ट सीन में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम है चैमलोन। चैमलोन एक बार में बैठा होता है। वह बार में बैठे दो व्यक्ति को मार देता है और बार से आने के बाद वह एक कपल को भी शूट कर देता है और कपल को शूट करने के बाद वह उनकी गाड़ी को चुरा लेता है। जब वह गाड़ी चला रहा होता है तो कपल के फ़ोन के अंदर उन्हें मशीटी की फ़ोटो दिखाई देती है। उससे नेक्स्ट सीन में डैडा मोना को दिखाया जाता है। डैडा मोना एक व्यक्ति को टॉर्चर कर रही होती है। वह व्यक्ति को बांध देती है, वह उसको टॉर्चर कर रही होती है। टॉर्चर करते समय वह उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि किस प्रकार उसके पिता उसको टॉर्चर किया करते थे और उसके साथ बुरा काम करते थे और उसने किस प्रकार अपने पिता को उनके कर्मों की सज़ा दी थी। यह बताते बताते वह उस व्यक्ति को मार देती है। इतने में एक लड़की आती है और वह डैडा मोना को बताती है कि उसे मशीटी और मेंडिस का पता चल गया है। तब डैडा मोना बोलती है मैं अपनी सैरजा का बदला लूँगी। अगले सीन में मेंडिस और मशीटी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मशीटी नोटिस करता है कि सभी व्यक्ति उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है चैपो। चैपो मेंडिस के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी मशीटी उससे बोलता है डोंट शूट हिम। ऐसे में चैपो बोलता है यह बहुत बुरा व्यक्ति है, इसने करीब 13 व्यक्तियों की जान ली है और आगे पता नहीं ये कितने व्यक्तियों की जान लेगा। तभी मेंडिस अपनी ड्यूल पर्सनैलिटी में आ जाता है। अब वह मेंडिस से मेंडिस द मैडमैन बन जाता है और वह चैपो के ऊपर हमला कर देता है और चैपो को मार देता है। इतने में पुलिस आती है और पूरे रेस्टोरेंट को घेर लेती है, जिससे चारों तरफ आफा तफरी मच जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर मशीटी वहाँ पर बम का धमाका करता है और मेंडिस को लेके वहाँ से भाग जाता है। उससे अगले सीन में चैपलन को दिखाया जाता है। वह एक गैस स्टेशन के बाहर खड़ा है और एक बुढ़े से विल गुरेरो का एड्रेस पूछ रहा होता है। जैसे बुढ़ा उसको एड्रेस बताता है तो चैपलन उसका कत्ल कर देता है और जैसे ही वह जा रहा होता है तो वह अपना मास्क उतारता है। तब हमें पता चलता है कि चैपलन एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक औरत है। उससे नेक्स्ट सीन में मशीटी मेंडिस को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर डैडा मोना ऑलरेडी पहुंची हुई होती है। वह मशीटी और मेंडिस के ऊपर हमला कर देती है। मशीटी मेंडिस को बचाकर वहां से चला जाता है। रास्ते में मेंडिस मशीटी से बताता है कि वह पहले एक एजेंट था। जैसे उसे अपने सुपीरियर के फ्रॉड के बारे में पता लगा और वह उन्हें एक्सपोज करने लगा तो उसके सुपीरियर ने उन्हें कार्टेल के आगे सौंप दिया। कार्टेल ने उसकी बीवी और बच्चे को उसके सामने ही मार दिया, जिससे मेंडिस ने डिसाइड किया कि वह अब जिंदा रहेगा ताकि वह इस कंट्री को कार्टेल से बचा सके।
तभी रास्ते में उन दोनों की गाड़ी ख़राब हो जाती है। इसमें मैंडिस मशीटी से बोलता है मुझे एक गैराज का पता है, और दोनों उस गैराज की तरफ जाने लगते हैं। जब वो गैराज के अंदर होते हैं तभी उनके ऊपर कार्टेल के आदमी हमला कर देते हैं। मशीटी एक कार चुराता है और मैंडिस को लेकर बॉर्डर की तरफ चलने लगता है। बॉर्डर के रास्ते में उन्हें डेडामोना मिलती है जो उनके ऊपर अपने बॉडी वेपन से हमला कर देती है, परंतु मशीटी उसको बचाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देता है। जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उन्हें वहाँ पर 2 शेरिफ मिलते हैं। मैंडिस उनसे लड़ाई करने लगता है। तभी मैंडिस का आदमी जरूर उन्हें नज़र आता है। मैंडिस जरूर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जरूर मैंडिस के पास आता है और मैंडिस का सर धड़ से अलग कर देता है और सभी मिलके मशीटी को भी गोली से भून देते हैं। अगले सीन में मशीटी एक पूल के अंदर नज़र आता है। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम है ल्यूथर वोज। ल्यूथर मशीटी से बताता है कि वह उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वह उसकी फ़ाइटिंग स्किल्स का इतना ज़्यादा फ़ैन है कि वह उसका जैसे और भी व्यक्ति को बनाना चाहता है। इसके बाद ल्यूथर मशीटी को पूरी लैब दिखाता है और मशीटी की फ़ाइट वह ज़रूर से करवाता है। मशीटी बार बार ज़रूर को मार देता है, जिस पर ल्यूथर मशीटी से कहता है इसीलिए वह उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, और दोनों डिनर करने चले जाते हैं। डिनर करते समय ल्यूथर मशीटी से बताता है कि उसने अपना भी एक क्लोन बना रखा है और वह एक नया बैच बनाना चाहता है जिसका नाम है मशीटी। ऐसा क्यों ना हो कि हम एक पूरी आर्मी ही बना दें मशीटी की। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में वाइन है। लूथर उस व्यक्ति को अपने एक स्पीयर से मार देता है, जिसको देख के मशीटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मैंडिस का हार्ट लेके वहाँ से जाने लगता है, जिसके ऊपर लूथर उससे बोलता है जॉइन मी, तुम मेरे अलावा कहाँ जाओगे। इस पर मशीटी बोलता है वह मैं अपने आप देख लूँगा। अब लूथर बोलता है तुम अगर जानना चाहते हो तो यह बात भी और जान लो कि मैंने हर कंट्री के अंदर एक मैंडिस को प्लेस कर रखा है। इस पर मशीटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लूथर के ऊपर हमला कर देता है। जवाब में लूथर भी मशीटी के ऊपर हमला कर देता है। मशीटी वहाँ से भाग जाता है, पर जल्दबाजी में वह मैंडिस का हार्ट वहीं पर ही भूल जाता है। अब लूथर के आदमी मशीटी के ऊपर हमला करते हैं। मशीटी उनको उन्हीं के हथियार से ही मार देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है लूज़। वह मशीटी की असिस्टेंट सर्टाना की पुरानी फ्रेंड है। लूज़ मशीटी को वहाँ से लेकर चली जाती है और वह मशीटी को बताती है कि दुनिया में लोग इस प्रकार गायब हो रहे हैं। इस पर मशीटी बोलता है क्या हमारे पास कोई हेल्प है। इस पर लूज़ बोलती है हाँ है, परंतु तुम्हें वह पसंद नहीं आएगी। इतना कहकर वह मशीटी को उसके पुराने दुश्मन सैरस से मिलवा देती है। सैरस को देखते ही मशीटी उसको मारने लगता है, जिस पर लूज़ मशीटी से कहती है मशीटी बस करो, सैरस हमारी साइड है। जिस पर सैरस भी कहता है हाँ अब मैं तुम्हारी साइड हूँ और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। अब मशीटी सैन एंटोनियो के पास कॉल मिला देता है। सैन एंटोनियो मशीटी से पूछती है कि मैंडिस का स्टेटस क्या है, जिस पर मशीटी उसको पूरी कहानी बता देता है कि किस प्रकार लूथर वुज ने मैंडिस को मार दिया और किस प्रकार वह सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और वह सैन एंटोनियो से कहता है कि तुम यह सभी बात प्रेसिडेंट को बता दो। इस पर सैन एंटोनियो कहती है कि आज मिलने का प्लान बनाओ। यह बात लूज भी सुन रही होती है और वह इस बात से जेलस हो जाती है। वह कहती है आज शाम 11 बजे मिलेंगे और पूरी टीम तुम्हारे साथ उससे मिलने जाएगी, और पूरी टीम सैन एंटोनियो से मिलने के लिए निकल जाती है। रात को 11 बजे जब मशीटी सैन एंटोनियो से मिलने जाता है तब उसकी वेशभूषा को देखकर वह समझ जाता है कि सैन एंटोनियो अब लूथर वुज की तरफ हो चुकी है। वह उसे लूथर वुज को सौंप देगी। तभी वुज और उसकी टीम आती है और सैन एंटोनियो पर हमला कर देती है। सैन एंटोनियो वहाँ से भाग जाती है। मशीटी उसका पीछा करता है और पीछा करने के दौरान दोनों के बीच में फाइट होती है, जिससे मशीटी कार से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होते समय उसे अपनी असिस्टेंट के सपने आते हैं और वह उठ जाता है और आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक गाड़ी नज़र आती है। वह उस ट्रक के अंदर चढ़ जाता है। ट्रक के अंदर एल चैमलोन होता है। एल चैमलोन उससे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम मर चुके हो। इस पर मशीटी बोलता है हु आर यू। तब एल चैमलोन उससे बोलता है आई एम यूर बिग फ़ैन। ऐसा कहता है और उसके मुंह के ऊपर एक गन से वार करता है, जिससे मशीटी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल चैमलोन मशीटी से उसकी कब्र खुदवा रहा होता है और उसको फ्लैशबैक में सारी कहानी बताता है कि उसने उसको पकड़ने के लिए क्या क्या यत्न किए थे। तभी मशीटी को एक टनल नज़र आती है और उस टनल के थ्रू वहाँ से भाग जाता है।
एल चैमलोन उसका पीछा करने के लिए भी उस टनल के अंदर कूद जाता है। अब एल चैमलोन एक टनल से बाहर निकलता है। जब वो टनल से बाहर निकलता है तो उस समय वह अमेरिका के अंदर होता है। उसके सामने अमेरिका के आदिवासी होते हैं। वह क्योंकि एल चैमलोन इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर आया होता है तो सभी आदिवासी मिलकर उसे गोली से भून देते हैं और उसको मार देते हैं। और दूसरी तरफ मशीटी एक खटारा गाड़ी से बाहर निकलता है। वह जैसे तैसे कर कर लूज को ढूंढ लेता है। लूज और उसके साथी मशीटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मशीटी का इलाज किया जाता है। जब मशीटी को होश आता है तो वह डिसाइड करता है कि वह अकेला ही जाएगा, जिसके ऊपर लूज बोलती है कि ये मैक्सिको नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात है, तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ऐसा कहने के बाद सारी टीम मशीटी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब सभी रात में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वह सभी लूथर वुड्स की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मशीटी और उसके साथी वेटर की ड्रेस में होते हैं। लूथर वुड्स सभी को संबोधित कर रहा होता है। तभी मशीटी आता है और उनसे बोलता है, तुम इन सभी को सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि ये सभी मरने वाले हैं। इसके ऊपर लूथर वुड्स बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मशीटी के सभी साथी आते हैं और सबको घेर लेते हैं। उसके पीछे लूथर वुड्स के साथी भी आते हैं और वो मशीटी के साथी को घेर लेते हैं। मशीटी और साइरस एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें मेंडेस का हार्ट मिलता है। उनके पीछे लूथर वुड्स भी आता है और वो हार्ट के ऊपर गोली से प्रहार कर देता है, जिससे हार्ट का पोर्ट टूट जाता है। उसके बाद वो मशीटी के ऊपर गोली चलाता है, जिसे साइरस अपने ऊपर ले लेता है और साइरस की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मशीटी दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि सर्टाना का कत्ल भी लूथर वुड्स ने किया था, जिससे मशीटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके और लूथर वुड्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। मशीटी लूथर के चेहरे को जला देता है और उसे कैबिन में बंद कर देता है। यहाँ पर लूज और सेंट एंटोनियो की फ़ाइट होती है, जिसके अंदर सेंट एंटोनियो लूज की दूसरी आंख भी फोड़ देती है और अपने सभी साथियों को ले जाकर एक कैबिन में बंद कर देती है। लूथर अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन लेता है और लूज सेंट एंटोनियो का पीछा करते हुए उसी कैबिन में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो सेंट एंटोनियो को उसी के क्राउन से मार देती है। यहाँ पर मशीटी मिसाइल के ऊपर चढ़ जाता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। मशीटी भी मिसाइल के साथ उड़ने लग जाता है और यहाँ पर लूथर लूज को एक आयरन क्लोन बना देता है और उनके सभी साथियों को इकट्ठा करके स्पेस में ले जाता है। मशीटी हवा में उड़ते हुए मिसाइल के ब्लू वायर को काटता है और मिसाइल को डिफ्यूज़ कर देता है और उसकी मिसाइल पानी के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं और वह मशीटी को बताते हैं कि उसके सभी साथी को लूथर स्पेस में लेकर चला गया है, तो तुम्हें भी स्पेस में जाना होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है मशीटी एक स्पेस सूट पहनता है और स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। दैन उसके बाद एक पॉपअप आता है जहाँ पर लिखा होता है मशीटी विल किल, और यहीं पर ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।